सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर उन्हें बदलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन में यानी कि हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। उसे पूरा बुढ़ापा पश्चाताप में ही बिताना पड़ता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी हो उसे गाय को रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है और वो है घोर कलयुग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा, ऐसा विचार करना चाहिए। भोग में क्षण भर का सुख प्राप्त होता है और साथ ही त्याग करने में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना ऐसा उसके अपने विचारों के कारण होता है। लोभ और माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।